द ट्रैवल टॉक के शो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने द ट्रैवल टॉक के प्लेटफॉर्म पर बनारस के घाटों, मंदिरों, सारनाथ जैसे दर्शनीय स्थलों के वीडियोस देखें। अब हम बनारस के महान विभूतियों, लेखक, कवि, दार्शनिक, साधु संत और आध्यात्मिक गुरुओं के बारे में बात करेंगे। इस श्रृंखला में सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद को लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा ईदगाह, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, शतरंज के खिलाड़ी आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर के सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए और लगभग 3 वर्ष तक वहाँ रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन अंतिम कहानी थी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास तथा मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद्र का साहित्य 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों को स्पष्ट चित्रण किया गया है। उनमें दहेज, बिना मेल के विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण किया गया है। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता थी। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद्र युग कहा जाता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। उनके पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के ही थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है? इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसीलिए उनके ये अनुभव एक ज़बरदस्त सच्चाई लिए हुए उनकी कथा साहित्य में झलक उठे थे। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से ही हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। 1908 में उनकी पहली कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुई। देशभक्त की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दे दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद्र के नाम से लिखना पड़ा। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे पूरी तरह साहित्य सृजन में लग गए। 1925 में उन्होंने रंगभूमि नामक वृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। 1926-27 के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित हिंदी मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान की रचना की।
उन्होंने 1930 में बनारस से अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्र जागरण का प्रकाशन किया। उन्होंने मोहनदास दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी कर ली थी। 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी उन्होंने ही लिखी थी। उनके लिखे हुए उपन्यास गोदान और गबन पर प्रसिद्ध फिल्में बनी। उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई। 1920 से 36 तक प्रेमचंद्र लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते रहे। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुईं। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनके विपुल लेखन की उपलब्धि है। मुंशी प्रेमचंद्र अपनी धरातल और जमीनी पकड़ के कारण उनकी रचनाओं में हमेशा अमर रहेंगे। द ट्रैवल टॉक आपके सम्मुख ऐसी जानकारी से भरी महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत करने के लिए कटिबद्ध है। कृपया द ट्रैवल टॉक को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।